नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सिकंदर से मुठभेड़। चाचा जी, अखबार में खबर थी कि भूचाल में एक बड़ी इमारत ढह गई, मगर कमरे में सोए बच्चे की खरोच तक नहीं आई। साबू, दुनिया में बड़े चमत्कार होते हैं, इसी का नाम जिंदगी है। चाचा जी, मुझे कुछ गंध आ रही है, शायद कुछ पक रहा है। हाँ, खिचड़ी की गंध है, आसपास ही है। आहा, वो इधर पक रही है। बड़ा अजीबोगरीब चूल्हा है। हांडी इतनी ऊंची, खिचड़ी पकने में बड़ी देर लगेगी। हाँ, क्योंकि मेरे पास चावल कम थे। अगर खिचड़ी जल्दी पक जाती तो मैं उसे खाकर खत्म कर देता। अगर वो देर से पकेगी तो मैं उसकी आस में इंतजार करूंगा। इस तरह कम चावल देर तक खत्म नहीं होंगे। आपका क्या नाम है? अरस्तु। तो फिर मैं प्लेटो हूं। साबू, ये हकीकत में आम आदमी नहीं है, पर अरस्तु हजारों साल पहले का व्यक्ति था। तभी, आहा, मुझे भूख लगी है। बुढ़े, हांडी उतार कर खिचड़ी मुझे दे। नहीं, मेहनत करो और अपने लिए खाना जुटाओ। मैं तुम्हें मारकर वो हांडी ले लूंगा। सुना नहीं, उसने कहा मेहनत से खाना जुटाओ। मैं तलवार से तुम्हारा गला काट दूंगा। जाओ, तुमने मेरी खिचड़ी बचाई। बोलो, मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूं? श्रीमान अरस्तु, क्या आप हम दोनों को अपनी दुनिया नहीं दिखा सकते? क्यों नहीं, ये मेरी अंगूठी तुम्हारे पास रखो, मुसीबत के वक्त तुम्हारे काम आएगी। बम्बू डम्बू भोला शंभू, लंबे सफर को जाओ। साबू, ठीक हो? मेरी नाक धुएं से भर गई है। धुआं छंट गया। बूढ़ा अरस्तु कहाँ गया? हम हजारों साल समय से पीछे चले गए हैं। भूख लगी है, बस तुम्हारे साथ यही दिक्कत है। तुम उधर कुछ खाने को ढूंढो, मैं इधर देखता हूं। वो अजनबी जा रहा है, उसे निशाना लगाओ। और धड़ाक! ओह! इससे पहले कि वो होश में आए, उसे जंजीर पहना दो। कुछ देर बाद साबू को होश आता है। उम्र भर के लिए तुम गुलाम हो। तुम्हें भवन निर्माण में काम करना है। जल्दी करो, जो कोई सुस्ताएगा उसे 100 कोड़े पड़ेंगे। उधर, अजनबी, तुम सिकंदर महान को सलाम किए बगैर निकले जा रहे हो। तुम मेरे राजा नहीं हो। उस बदतमीज को पकड़कर मेरे महल में लाओ। कैदी, पीछे चले आओ। चाचा जी, इन्होंने आपको बंदी बनाया। सैनिक, इनके बंधन खोल दो। सटाक! काम नहीं रुकना चाहिए। धड़ाक! बचाओ! साबू, शांत हो जाओ। तुम्हारे साथी ने हमारे एक सिपाही को मार डाला है। उसके लिए उसे क्या सजा दी जाए? मैं पहले कह चुका हूं, आपके कानून हम पर लागू नहीं होते। हम दूसरे देश के हैं। सिकंदर महान का साम्राज्य पूरे विश्व में फैला है। हम सब कुछ कर सकते हैं। क्या आप उस मूर्ति को बुलवा सकते हैं? बेवकूफ, वो पत्थर की है और पत्थर बोलते नहीं। अगर मेरे हाथ खोल दिए जाए तो मैं पत्थर को भी बुलवा सकता हूं। सिपाही, कैदी के हाथ खोल दो। वो पत्थर बोले या ना बोले, तुम्हारी मौत निश्चित है। मैं अपनी पगड़ी मूर्ति के सिर पर रखता हूं। सिकंदर, घमंड ना कर, उससे इंसान मिट्टी में मिल जाता है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? पगड़ी के अंदर रखा मिनी टेप प्लेयर निकाल लूं? इस काल में इलेक्ट्रॉनिक्स का आविष्कार नहीं हुआ था। सर, वो जादू टोने वाला है। उसकी सजा मौत है। कहां गया वो? सैनिकों, उसे पकड़ो और मौत के घाट उतार दो। ग्रीक सिपाही चाचा जी के पीछे पड़े हैं। हुब्बा! वो गिर पड़ा। उसे मारो। ओह! धड़ाक! मेढ़ को हटो परे। आओ! मारो मारो मारो! जिस बहादुरी से वो अकेला मेरे सैनिकों से लड़ रहा है, मेरे हिंदुस्तान में राजा पूरों के साथ जंग की याद ताजा हो जाती है।
बड़ाक ई। इससे पहले कि और खून खराबा हो, अरस्तु की अंगूठी को घिसना चाहिए। वे दोनों धुएं में विलीन हो गए। शुक्र है हम अपनी दुनिया में आ गए। साबू, अरस्तु ने तो खिचड़ी खा ली होगी। आओ हम भी घर चलकर कुछ खाएं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मेहमान। बीनी, आज खाने में क्या पका रही हो? कंकड़, धूल, मिट्टी और कोयले। घर में दालें, चावल, आटा सब कुछ खत्म है। तुमने सारी उम्र नौकरी नहीं की, हमेशा घुमक्कड़ों की जिंदगी बसर की। मेरी शादी तो एक रेलवे इंजीनियर ड्राइवर से हो रही थी। वो मुझे शहर शहर घुमाता, मालगाड़ी में बैठाकर। पोस्टमैन, हमें कौन चिट्ठी लिखेगा? डाकिया घर भूल गया होगा। लो, मेरे दोपहर के खाने का इंतजाम हो गया। एक 3 फोकचोक ने मुझे खाने पर बुलाया है। नीचे पता भी लिखा है। क्या तुम उसे जानते हो? प्राइम मिनिस्टर भारत के सारे लोगों को नहीं जानता, पर देश की सारी जनता प्राइम मिनिस्टर को जानती है। ये चिट्ठी मेज पर रखकर मैं नहा लूं। मुझे अपने प्रशंसक के घर बंठन कर जाना चाहिए। गातो, चाचा चौधरी, भूखे तो तुम अब भी रहोगे, क्योंकि तुम्हारी जगह मैं पहले पहुंचकर वो खाना चट कर जाऊंगा। चिट्ठी पर पता देख लूं। न्योता किसी फोकचोक की तरफ से आया है। पता है 315 बेला रेला रोड, बस काफी है। मैं चिट्ठी को वापस ज्यों का त्यों रख देता हूं। मेरी और चाचा चौधरी के शक्ल में बस इतना सा फर्क है कि वो गंजा है और मेरे सिर पर बाल है, लेकिन पगड़ी लगाने से मेरे बाल छुप जाएंगे। चलना चाहिए, मुझे उससे पहले पहुंचना है। इतना इत्र क्यों छिड़क रहे हो? ताकि मेजबान खुशबू लेने के लिए बार बार मेरे पास आए और मेरी थाली में खाना डालते रहें। मैं ठीक टाइम पर 315 बेला रेला रोड पहुंच जाऊंगा। मुड़कर देखूं चाचा चौधरी आ रहा है या नहीं। हैं? वो ट्रक पर आ रहा है। इस तरह वो मुझसे पहले वहां पहुंच जाएगा। उसे किसी तरह रोकना होगा। क्यों भाई, क्या बात है? एक औरत कुएं में गिर गई है, उसे बाहर निकालने में मेरी मदद करो। कहीं तुम्हारी पगड़ी कुएं में ना गिर जाए, इसलिए इसे मुझे पकड़ा दो। ठीक है। चाचा चौधरी जो ही कुएं में झांकता है, गातो उसे धक्का दे देता है। अब पगड़ी और ट्रक दोनों मेरे हैं। मुझे बेला रेला रोड पर जल्दी पहुंचना चाहिए। ये रहा मकान नंबर 315। मेजबान खाने की टेबल पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं दरवाजे की घंटी बजाता हूं और वो दरवाजे की घंटी बजाते ही धड़ाक। सब्बू, मैं शर्त जीत गया। निकालो 100 रुपया। फोकचोक, तुम्हें मान गया। तुमने कहा था कि चाचा चौधरी को कोई मात नहीं दे सकता। मैंने दरवाजे पर इलेक्ट्रॉनिक हथौड़ा लगाया और उसे खाने पर आमंत्रित किया। ये बटन दबाते ही हथौड़ा सिर पर पड़ता है। उधर पानी भरने के लिए किसी ने बाल्टी लटकाई है। बहन, हैरान मत हो, किसी ने मुझे यहां धकेल दिया था। फोकचोक खाने पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। मेरी पगड़ी, अच्छा हुआ ये मिल गई। क्षमा करना, दरवाजा खुला था इसलिए सीधा अंदर चला आया। आने में थोड़ी देर हो गई। श्री फोकचोक, स्वादिष्ट खाने के लिए धन्यवाद। दरअसल आज मैं बहुत भूखा था। अगर तुम चाचा चौधरी हो तो फिर वो कौन है जो बाहर गिर पड़ा है? वो मुझे कुएं में धकेल कर मेरी पगड़ी ले उड़ा था। अगली बार कब बुला रहे हो? निकालो 100 रुपया। शर्त, मैं जीत गया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बैंक का सिक्योरिटी गार्ड। रुपया बैंक लिमिटेड के मैनेजर डीडी साहब, इधर कैसे आना हुआ? चाचा जी, आपके पास ही आया हूं। हमें बैंक के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। 2000 रुपये तनख्वाह, महंगाई भत्ता, बोनस, ग्रेजुएटी, हाउस अलाउंस वगैरह सब कुछ मिलेगा। डीडी साहब, आप सिर्फ खाना कपड़ा दीजिए, सिक्योरिटी गार्ड मिल जाएगा। कहाँ? वो रहा मेरा साथी साबू। बाप रे!
इसकी खुराक कितनी है? ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 लीटर दूध, 50 रोटियां, 8 किलो चावल, 12 किलो सब्जियां, 4 बाल्टी सूप, 3 किलो मक्खन, 3 किलो पनीर, 200 पापड़ वगैरह। बड़ा महंगा पड़ेगा। जरा सोचो, बैंक में डकैती पड़ने पर 50 लाख रुपया लूट जाए, इससे ये सिक्योरिटी गार्ड सस्ता है। ठीक है, ये रखिए कुछ रुपए, हम साबू को नौकरी पर रखते हैं, वर्दी पहनकर बैंक आ जाए, यही अकलमंदी है। 3 रोज बाद, चाचा जी कैसा लगता हूँ? बढ़िया, जल्दी जाओ, तुम्हारी आज से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी शुरू होती है। आज पहला दिन है, मुझे वक्त पर वहां पहुंचना चाहिए। साबू, पैदल चलने से थक जाओगे, आओ मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर छोड़ दूं। लिफ्ट के लिए धन्यवाद, बाहर से ताला लगा दिया, अब वो इसी में बंद रहेगा। डाकू मोबो, दोस्तों, रुपया बैंक को लूटने का जो प्लान बनाया था उसे स्थगित करना पड़ेगा, क्योंकि वहां की सिक्योरिटी साबू ने संभाल ली है। चीफ, हम बैंक को लूटने जाएंगे, साबू उस ट्रक में बंद है। शाबाश गारो, लोट में से तुम्हें 15% ज्यादा मिलेगा। बैठो, स्टेन गन में गोलियां भर ली, सबने अपना काम समझ लिया है, मिनटों में हम वहां पहुंच जाएंगे। आओ, रुपया बैंक लिमिटेड। धाएं, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। स्ट्रांग रूम की चाबी दो। कमबख्त, नया सिक्योरिटी गार्ड कहां मर गया? इतनी देर में तो मुझे बैंक पहुंच जाना चाहिए। लगता है मुझे बेवकूफ बनाया गया है। हुब्बा! ओह देखो, वो ट्रक की छत तोड़कर बाहर आया। मेरी नौकरी खतरे में है, मुझे जल्दी बैंक पहुंचना चाहिए। वो कितना तेज दौड़ रहा है, वो जुपिटर का वासी साबू है। उधर चीफ, बोरा करेंसी नोटों से भर गया है, क्या इन्हें गिने? बेवकूफ, इन्हें तोलेंगे। धाएं धाएं, पब्लिक को तीतर बितर करना जरूरी है। पकड़ो, वो बैंक लूटकर भाग रहे हैं। वो लंबू ट्रक से निकलकर आ गया है, मैं उसे कुचल दूंगा। ओह, भागती वैन ने उसे टक्कर मारी। धड़ाक! मैं वैन को थामने में कामयाब हुआ। जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। अचानक ये क्या, हम जमीन से ऊपर उठ रहे हैं और साबू उस पूरी वैन को उठा लेता है। उसने भारी वैन को उठा लिया, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। जाओ। थर्ड, साबू, तुमने हमारे बैंक का धन बचा लिया, तुम अपने कर्तव्य में पूरे उतरे। चलो तुम्हें जेल की हवा खिलाएं, पहले इसे नाई के पास ले जाओ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है गेंडा टैक्स। सेठ भूमिपत, इतने घबराए हुए क्यों हो? मुझ पर गेंडा टैक्स वसूल किया जा रहा है। ऐसा तो कोई टैक्स सरकार ने नहीं लगाया, पर रैम्बो ने लगाया है। वो घर में घुसकर बंदूक की जोर पर लाख रुपया ले जाता है। जब वो आए तो तुम दरवाजा बंद कर लिया करो। तुम क्या समझते हो मैं रैम्बो का स्वागत करता हूं? एक दिन मैं घर पर था कि दरवाजे की घंटी बजी। ट्रिन ट्रिन, कोई आया है। ठहरो दमयंती, दरवाजा खोलने से पहले देख लो कि कौन है। सेठ भूमिपत, 1 लाख रुपया गेंडा टैक्स दो। देता हूं, थोड़ा इंतजार करो। बेवकूफ, तुम पैसा देने पर राजी क्यों हुए? अगर ऐसा ना करता तो रैम्बो मुझे गोली मार देता। लेकिन वो एक बहाना था, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए था। फिर मैंने तुरंत अंदर से दरवाजे को ताला लगा दिया। दमयंती, आओ। सेठ, काफी देर हो गई है, तुम पैसा लेकर नहीं आए। कुत्ते को भौंकने दो, वो दरवाजा नहीं खोल सकता। चीख चीख कर जब थक जाएगा तो लौट जाएगा। गेंडा, छोड़ो। धड़क। बचाओ। घर। रैम्बो, मुझे बचा लो, मैं गेंडा टैक्स दूंगा। ये लो 1 लाख रुपया, अगले महीने में फिर आऊंगा। इस बार रैम्बो को कुछ नहीं मिलेगा, तुम चैन से रहो। ये जानवर पालना कोई हंसी खेल थोड़े ही है। चलो, आज गेंडा टैक्स वसूल करने की तारीख है। भूमिपत, दरवाजा खोलो और 1 लाख रुपया दो। काफी देर हो गई है। भूमिपत, लगता है तुम्हारी नीयत बदल गई है।
जानवर को छोड़ो। घर धड़ाक घर। साबू ने भारी भरकम जानवर को उठा लिया। धम। वो जंगल की तरफ भाग रहा है। ओह! दूसरे दिन भूमि पर गुलदस्ता लेकर कहां जा रहे हो? रैम्बो को अस्पताल में देखने। सेठ जी, मेरी सारी हड्डियां टूट गई है, मुझे काफी दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। कुछ पैसे इस डब्बे में डालते जाओ। क्या टैक्स? नहीं, इलाज के लिए दान। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है गौशाला का दान। याद आया, आज मेरा क्रिकेट मैच है। साबू, ये बेइंसाफी है। तुम जिस टीम में होगे वो विरोधी टीम से भारी पड़ेगी। चाचा जी, आपका ख्याल गलत है। मैं अकेला एक तरफ हूं और दूसरी तरफ 11 खिलाड़ी हैं। यही नहीं, मेरे बल्लेबाजी में अगर गेंद बाउंड्री लाइन पार करती है तो 4 नहीं 1 रन माना जाएगा। जब बॉलिंग की मेरी बारी होगी तो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर से फेंकूंगा। साबू, बाजार से सब्जी ला दो। चाची, मुझे देर हो रही है, सब्जी चाचा जी लाएंगे। याद आया, मुझे गौशाला जाना है। ठीक है, आज खाना भी होटल में खाना। गाय से इंसान दूध लेता है, उसके चारे का भी उसे इंतजाम करना चाहिए। क्यों साहब, क्या आपके पास बंदूक है? नहीं। पिस्तौल? नहीं। और कोई हथियार? नहीं बाबा, कह दिया ना एक बार। पैसे तो आपकी जेब में होंगे। हाँ, वो है। कितने? 1000 रुपये। ये मैं गौशाला में दान करने जा रहा हूँ। क्या आपको डर नहीं है कि कोई इन पैसों को छीन लेगा? नहीं, ऊपर वाला बचाता है। देखता हूँ ऊपर वाला तुम्हें कैसे बचाता है। ये पैसे मेरे हवाले कर दो। और तभी ऊपर से वाऊ वाऊ वाऊ, ओ वाऊ 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 वाऊ। रॉकेट, आओ चले। आ गए हम अपनी मंजिल पर और दान पेटी में रुपया डालने के बाद झब्बू, उस आदमी ने दान पेटी में रुपए डाले। क्या हम वो रुपए नहीं हथिया सकते? देखता नहीं, पेटी में ताला लगा है। हम सारी पेटी ही उठा ले जाते हैं। ये सारे रुपए मेरे हो गए और गौशाला से बाहर निकलते ही धड़ाक, आऊ, भागो। गाय अपना हक लेना जानती है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बूमरिंग का कमाल। उफ, चाचा चौधरी, मुझे बचाओ। लगता है उस आदमी का दम इतना फूल गया है कि छाती फट जाएगी। तुम इतनी तेज क्यों दौड़े? एक आदमी से बचने के लिए वो मेरे पीछे आ रहा है और दौड़ने की मुझ में हिम्मत नहीं बची है। घबराओ नहीं, साबू तुम्हें दूर पहुंचा देगा। साबू, इस आदमी को यहां से दूर पहुंचा दो। धड़ाक, मैं आसमान में जा रहा हूं, अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। अपना काम खत्म, आओ चलें। चाचा जी, आपने किसी आदमी को इधर जाते तो नहीं देखा? हाँ, देखा था कांस्टेबल गतकाराम, बल्कि हमने उसे दूर भेज दिया। ये क्या किया? वो अपराधी था और वो कानून से बचकर भाग रहा था। साबू, हमसे गलती हो गई, उस अपराधी को वापस लाना होगा। ऐसा ही होगा, ये लकड़ी बूमरिंग का काम करेगी। और सर्राट, मैं बहुत दूर निकल आया हूं। कांस्टेबल गतका अब मुझे नहीं पकड़ सकता। तभी साएं, ओह, ये लकड़ी मुझे वापस लिए जा रही है। धड़ाम, संभालो अपना मुजरिम। अब मेरा प्रमोशन पक्का है। चलो साबू, आओ हम भी चलें। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है कलर टीवी। वाह, खूब। ढक्कन और मक्खन, 2 चोर। ढक्कन, इस घर में टीवी है, जहां हो वहीं बैठे रहो। ढक्कन, जाओ टीवी उठा लो। अरे भाई, तुम इस टीवी का क्या करोगे? क्यों, क्या हमें मनोरंजन का साधन नहीं चाहिए? क्या चोर समाज का हिस्सा नहीं होते? ये टीवी हम अपने छिपने के अड्डे पर लगाएंगे। तो फिर अगर लेना ही है तो इस ब्लैक एंड व्हाइट का क्या करोगे? क्यों नहीं कोई कलर टीवी लेते? वो कहां से मिलेगा? दरवाजे के बाहर एक इंपॉर्टेंट कलर टीवी रखा है। क्यों, कहो मक्खन, क्या मर्जी है? अगर कोई सेठ हथियाना है तो क्यों ना कलर टीवी हथियाया जाए। और फिर वो रखा भी दरवाजे के बाहर है। आओ।
वाह, सचमुच ये कलर टीवी हमारे चोर अड्डे पर ठीक रहेगा। ढक्कन, इसे उठाकर ले चलो। पहलवान, एक तरफ हो जाओ, मेरा मनचाहा प्रोग्राम आ रहा है। क्यों ना इस लंबू की पहले बोलती बंद की जाए। जितनी गोलियां इस रिवॉल्वर में है, सारे इस लंबू के पेट में उड़ेल दो। मच्छरों को भगाने के लिए हाथ चलाना ही पड़ता है। और वो दोनों आसमान में उड़ जाते हैं। ढक्कन, हम कहाँ हैं? शहर के टीवी टावर पर। तो चलिए इसके अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है स्मगलिंग। इंस्पेक्टर डमडम। चाचा चौधरी का घर किधर है? इंस्पेक्टर साहब, सीधे चले जाइए तीर की तरह, आप चाचा चौधरी के घर पहुंच जाएंगे। लगता है इंस्पेक्टर चक्कर में है। पुलिस तो दूसरों को चक्कर में डाल देती है। लोग चाचा चौधरी के घर का पता तभी पूछते हैं जब ये मुसीबत में होते हैं। चाचा जी, मेरी मदद कीजिए, मेरी नौकरी खतरे में है। एक बीवी और 8 बच्चों का भरण पोषण मुझ पर है। चाचा जी, मेरी ड्यूटी हवाई अड्डे पर है। एक स्मगलर विदेशी घड़ियां और सोने की बिस्किटें स्मगल कर रहा है, लेकिन पकड़ा नहीं जा रहा। मेरी अफसर ने वार्निंग दी है कि अगर आज स्मगलर ना पकड़ा गया तो नौकरी से मेरी छुट्टी। स्मगलिंग से तो देश की आर्थिक व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचता है। अगर उसका पकड़ा जाना देश के हित में है। आओ चलें। मैं भी आऊं? नहीं साबू, तुम यहीं रहो। इस काम में ताकत की नहीं, अक्ल की जरूरत है। विदेशी फ्लाइट आई और एयरपोर्ट पर पैसेंजर आने लगे। बाबा जी, 1 मिनट ठहरिए, हमें परेशान ना करो। तुम देख रहे हो कि हमारे पास कोई विदेशी माल नहीं है। यहाँ तक कि हमने कपड़े भी नहीं पहन रखे हैं। हम अमेरिका से कुछ लेकर नहीं, देकर आए हैं। हम वहाँ के लोगों को योग और ध्यान की शिक्षा देकर लौटे हैं, जिससे वे माया का मोह छोड़कर शांति से जीना सीखें। आप महान हैं। इसी बात पर मिलाइए हाथ। और हाथ मिलाते ही उसका हाथ बाहर आ जाता है। इंस्पेक्टर साहब, इस प्लास्टिक के खोखले नकली हाथ के अंदर स्मगल घड़ियां और सोने की बिस्किटें छिपाई गई थी। इस बाबा का हाथ बहुत साल पहले कट गया था। इस कटे हाथ का फायदा उठाने के लिए इसने हूबहू मिलता जुलता एक प्लास्टिक का हाथ बनवाया, जिसमें माल स्मगल किया जा सके। सचमुच आपके दिमाग की कोई सानी नहीं है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। तो चलिए इसके अगले स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है वो फुटबॉल। पटकू, क्या अब तुझे फुटबॉल खेलने का शौक चर्राया है? ये फुटबॉल खेलने के लिए नहीं, तमाशा देखने के लिए है। कैसा तमाशा? इसे एक जोर की किक जमाओ। अभी लो किक। आऊ, मेरा पैर टूट गया। ये फुटबॉल ठोस पत्थर की है। अब देखना, मैं साबू से कहूंगा कि फुटबॉल खेलो। जब वो इसे अपनी आदत के मुताबिक जोर से किक मारेगा तो बस लो, साबू और चाचा चौधरी भी इधर ही आ रहे हैं। साबू, देखो तुम्हारे लिए मैं ये फुटबॉल लाया हूं, जरा इसे अपने किस्म की किक जमाओ। इससे फुटबॉल नहीं, बास्केटबॉल बेहतर खेला जा सकता है। साबू, तुम्हें बास्केटबॉल खेलने का शौक है ना? देखें तुम ये खेल कैसे खेलते हो। पहले बॉल को अपने कब्जे में किया, फिर उसे बास्केट की तरफ यूं ऊंचे उछाल दिया और वो हवा में उछलता है और वो डायरेक्ट उस बदमाश के सिर पर धड़ाक से गिर जाता है। पटकू, बाकी खेल फिर कभी। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गट्टू जेब कतरा। इंस्पेक्टर साहब, कहिए कैसे आना हुआ? बैठिए, चाय पीजिए। चाचा जी, एक समस्या लेकर आया हूँ। गट्टू जेब कतरा मेरी परेशानी बना हुआ है। बड़े बड़ों की जेबें काट लेता है। एक बार तो एक मंत्री भी जेब कटा बैठा, तो भाई उसको पकड़ लो। कैसे? वो जेब काट कर आनन फानन में गायब हो जाता है। पुलिस उसे तब तक पकड़े जब पता हो कि वो है कहाँ। ठीक है, अपना कान इधर करो, मैं समझ गया। ऐसा ही होगा। गट्टू जेब कतरा। गट्टू उस्ताद, ये जो आ रहा है ना, चाचा चौधरी है। पता चलता है कि इसने पुलिस से मिलकर तुम्हें पकड़ने का प्लान बनाया है।
ये मुझे क्या पकड़ेगा, मैं अभी इसी का जेब काट देता हूँ। टक्कर, माफ कीजिए, धक्का लग गया। देखा, मैंने उसी का बटुआ पार कर दिया। इसे जेब में ही रखो और पुलिस के आने से पहले ही उड़ चलो। हम शहर से बाहर ऐसी जगह जाएंगे जहां पुलिस को पता ना चले। पुलिस हेडक्वार्टर्स। शहर का इलेक्ट्रॉनिक्स नक्शा बता रहा है कि गट्टू उत्तरी माल रोड पर जा रहा है। उत्तरी माल रोड की तरफ चलो जल्दी। पुलिस, इसे कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? गट्टू, वो बटुआ जो तूने चाचा चौधरी के जेब से पार किया है, निकालो। मैंने बटुए में एक छोटा सा ट्रांसमीटर था। इससे तुम जिधर जाते थे पुलिस कंट्रोल में रखे इलेक्ट्रॉनिक्स नक्शे में अंकित हो जाता था। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू का चौका। चाचा जी, आओ क्रिकेट खेलें। साबू, क्रिकेट तो खेलेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, शहर से बाहर। शहर में क्यों नहीं? तुम्हारी बाल से जो जो खिड़कियों के शीशे टूटेंगे उनका हर्जाना मुझे भरना पड़ेगा। क्रिकेट के लिए ये जगह उपयुक्त है, कोई मकान है नहीं, इसलिए कोई चीज टूटने का सवाल नहीं उठता। खटाक। साबू, तुम्हारे साथ खेलने में एक मुसीबत है, लंबी दौड़ें लगानी पड़ती है थोड़ी दूर पर। लाला, तुम्हारे रिहाई के लिए फिरौती का रुपया लाने के लिए मैंने जो वक्त दिया था वो खत्म हो गया। रुपया नहीं आया, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। और धड़ाक। अरे, ये तो बदनाम डाकू घड़गो है, जो मशहूर उद्योगपति नौगौन को उठा कर ले गया था। धन्यवाद लाला जी, धन्यवाद क्रिकेट की गेंद का करिए जिसने डाकू घड़गो की खोपड़ी तोड़कर रख दी। मैं 5 लाख रुपए का दान देता हूं ताकि इस पैसे से भारत में विश्व कप क्रिकेट मैच कराया जाए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बरसात में। चाचा जी, आओ, सिनेमा का टाइम हो गया है, अच्छी फिल्म लगी है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। साबू, तुम्हारे बैठने के लिए सिनेमा हॉल में कोई सीट नहीं है। चाचा जी, मैं बाहर से फोटो देख कर ही आ जाऊंगा। अरे भाई, मौसम खराब है, कभी भी वर्षा आ सकती है, ये छतरी लेते जाओ। अरे भगवान, छतरी को हम कहाँ उठाए फिरेंगे, इसे अपने पास ही रखो। चलो जल्दी चलो, हम इंडियन न्यूज रिव्यू को छोड़ना नहीं चाहते। लो चाचा जी, बारिश शुरू हो गई, छतरी हम लाए नहीं, अब क्या करें? फिक्र मत करो। साबू, जरा अपना हाथ नीचे करना। अभी लो चाचा जी, देखा, अब हम बारिश से बचे रहेंगे। वाह। अरे चाचा जी, देखो, साबू का सिर कहाँ गायब हो गया। बारिश अधिक हो गई है, अब हमें साबू के करीब नहीं रहना चाहिए। वाह, देखो कुदरत के नज़ारे, ऊपर सूरज की सुनहरी धूप और नीचे मूसलाधार बारिश। उसका सिर बादलों से ऊपर निकल गया है। अरे चाचा जी, आप तो यूं ही परेशान हो रहे हैं, साबू हमें बारिश से बचाता हुआ ले जाएगा। चलो भाई साबू, हमें बचाते हुए जरा सिनेमा हॉल तक ले चलो। अच्छी बात है, आप मेरे हाथ के नीचे चलो। वाह, मजा आ गया। तभी कीचड़ में साबू का पैर फिसलता है। ओह दीपू, बचो। बाप रे, हम साबू के नीचे दब गए। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अब साबू के करीब खड़ा होना मुनासिब नहीं। अरे भाई साबू, उठो, हम दब गए हैं। ओह मेरा कंधा, हाय मेरी कमर। सिनेमा को मारो गोली। चलो अब जल्दी चाची से चूना लगवाएं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है सफेद खिजाब। चाचा जी, आज शाम को टाउन हॉल में दिल्ली की जनता ने आपका अभिनंदन करके 1 लाख की थैली भेंट करने का फैसला किया है। अरे भाई, अभिनंदन मिनिस्टरों का होना चाहिए, मैं तो एक मामूली आदमी हूँ। आपने निस्वार्थ सेवा जो जनता की है वो राजा या मिनिस्टर नहीं कर सकते हैं। अच्छी बात है, मैं शाम को पहुंच जाऊंगा। बट्टू, अगर ये 1 लाख की थैली हमें मिल जाए तो? पर घोटू कैसे? शाम को, इससे पहले कि चाचा चौधरी टाउन हॉल पहुंचे, मैं वहां पहुंचकर थैली हथिया कर चलता बनूंगा। लेकिन तुम्हारे काले बालों से लोग तुम्हें पहचान ना लेंगे। इन मूंछों को मैं सफेद कर लूंगा और चाचा चौधरी जैसे कपड़े पहन लूंगा। लाला जी, काले बालों को सफेद करने का खिजाब देना,
जो कंपनी ऐसा खिजाव बनाएगी उसका भट्टा बैठ जाएगा। कैनवास के सफेद जूतों को चमकाने के लिए ये चाक का घोल है। इसे ही इस्तेमाल करके देखो, चलेगा। आहा, ये सफेद घोल तो सचमुच चमत्कार दिखा रहा है। शाम को कहो बट्टू, कोई पहचान पाएगा? घोटू, खुद मेरी आंखें हैरान है। चाचा चौधरी, अभिनंदन समारोह। देखा, यहाँ में इज्जत मिलेगी और पैसा भी। चाचा चौधरी की निरंतर अथक सेवाओं के लिए हम आभारी हैं। अरे, एक और चाचा चौधरी आ गया। कोई बहुरुपिया होगा जो 1 लाख की थैली के लालच में भेष बदल कर आ गया है। दोस्त, जरा बाहर आओ, अभी पता चल जाता है कि बहुरुपिया कौन है। 1 लाख की थैली लेने से पहले बरसात के शीतल जल से नहा लेना चाहिए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है गेंदा महाराज। गेंदा महाराज, चमचो, क्या तुमने अपना अपना काम समझ लिया? बिल्कुल महाराज। तो फिर जाओ, अपना रोल अदा करो। कीर्ति और पैसा हमारे कदम चूमेगा। जनाब, उधर एक पहुंचे हुए योगी गेंदा महाराज बैठे हैं, जिन पर आकाश से देवता गेंदे के हार डालते हैं। उनसे जो मुराद मांगोगे मिलेगी। अच्छा, चलो देखते हैं। आओ मेरे साथ। समाज का कल्याण करने के लिए उन्होंने धरती पर अवतार लिया है। वो देखो, सीधे जाकर उनको प्रणाम करो। हरिओम। हार फेंकना चाहिए। हरिओम हरिओम। आकाश से हार आया? अद्भुत। महाराज, इस भक्त की तरफ से ये 125 की दक्षिणा कबूल करो और आशीर्वाद दें कि मैं मुकदमे में जीत जाऊं। ऐसा ही होगा। पहाड़ के दूसरी तरफ। चाचा जी, पहाड़ के ऊपर जाकर देखा जाए कि वहां कैसा लगता है। चलो साबू, मैं भी पीछे आ रहा हूँ। ऊपर पत्थर बहुत हैं। एक पत्थर फेंको, देखे कितना दूर तक फेंक सकते हो। गेंदा महाराज की जय हो। आपकी कीर्ति दूर दूर तक फैल चुकी है। मुझे भी कुछ चमत्कार दिखाइए। हरिओम। फिर आवाज आई, हार फेंकना चाहिए। हरिओम हरिओम। और साबू वो पत्थर फेंकता है और धड़ाक। इसका नाम अंडा महाराज होना चाहिए, क्योंकि इनके सिर पर अंडा बन गया है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है उपकार। चाचा जी, शहर में गगनचुंबी इमारतें बनती ही जा रही है। हाँ साबू, बढ़ती हुई आबादी के आवास के लिए ये जरूरी हो जाता है कि कई मंजिली इमारत बनाई जाए, लेकिन इससे कई समस्या भी खड़ी हो जाती होगी। बिल्कुल। पहली समस्या तो वायु प्रदूषण की है। इतनी ऊंची इमारतें होने से शहरवासियों को वो ताज़ा हवा और रोशनी नहीं मिल पाती जो गांव में मिलती है। और दूसरी, चाचा जी मेरी मदद करो, मुझे उस इमारत की 14वीं मंजिल पर जाना है, पर लिफ्ट खराब हो गई है। लो साबू, यह है दूसरी समस्या। अरे गप्पू बाबू, तुम सीढ़ियों से क्यों नहीं चले जाते? 14 मंजिल तक सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मेरा दम निकल जाएगा। अगर साबू मुझे किक मारकर उछाल दे तो मैं अपने आप वहां पहुंच जाऊंगा। साबू, उपकार का काम करो, गप्पू बाबू को एक किक जमा दो। और साबू ने किक लगाया। तड़ाक। और वो ऊंचा आकाश में उछलता है। ओह, आखिर मैं इमारत के छज्जे पर आ गिरा। नहीं, तुम अंतरिक्ष यान के पंखे पर हो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है डाकू धड़ाम सिंह। चाचा जी, आज आप और साबू की मेरे घर पर दावत है। सेठ सगनुमल, दावत की किस खुशी में? एक बार आपने मेरा घर डाकू धड़ाम सिंह से लूटने से बचाया था, तब मैंने आपको दावत देने का वादा किया था। क्यों साबू, तेरी क्या मर्जी है? दावत कबूल कर लीजिए, मुझे भूख भी लगी है। चलो सेठ, पर तुम्हारे घर का दरवाजा इतना बड़ा है कि साबू निकल सके? साबू आराम से अंदर जा सकता है। कहो, कैसा लगा खाना? वाह, आनंद आ गया। मटर पनीर के पुलाव का तो जवाब नहीं। डाकू धड़ाम सिंह, सेठ सगनू का घर उस वक्त लूट ना सके, पर आज मैं इसे जलाकर ढेर कर दूंगा। सरदार, मैंने मकान पर पेट्रोल छिड़क दिया है, अब हमें बस चिंगारी दिखाने की देर है। खाना खा लिया, अब कुल्ला कर लेना चाहिए। कुल्ला खिड़की से बाहर करना। अब ये घर लपटों के हवाले होने जा रहा है। फ्लाक। आपने एक बार फिर मेरा घर बचा लिया।
तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है रघु की होली। नए कपड़े पहनकर कहाँ जाने की तैयारी है? बाहर। आप कहीं नहीं जाना, होली है, कपड़े खराब हो जाएंगे। ओह, दूध उबल गया। जब तक वो रसोई में दूध संभालती है, खिसक चलो। धमाका, आज मैंने अपनी बीवी से शर्त लगाई है कि चाचा चौधरी को रंग रंग कराऊंगा। रघु, लगता है आज तुम्हारे सितारे गार्दिश में है। अरे, रंग की पिचकारी ही तो मारनी है उस पर, अभी तुम देखना। रघु भी गया काम से। और रघु की बीवी, चाचा चौधरी तो सूखा आ रहा है, क्यों ना मैं इसे रंग दूं। छपाक। ये तुमने क्या किया? अरे, पलक झपकते ही चाचा चौधरी कहाँ गायब हो गया। चौधरी, बेशक साबू के कंधे पर चढ़ जाओ, लेकिन बच नहीं सकते। मेरी पिचकारी की धार वहां तक मारेगी। लो, बचो। छपाक। तो चलिए इसकी शानदार अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है धमाका सिंह का धमाका। डाकू गोबर सिंह। धमाका सिंह, अब क्या लाए हो? सरदार, यह है जापानी स्टेन गन। इससे तुम अपने दुश्मन चाचा चौधरी को मार सकते हो। पर चाचा चौधरी है कहाँ? वो रहा सामने के बिल्डिंग में 12वीं मंजिल पर। तुम यहाँ स्टेन गन लिए खड़े रहो, मैं ऊपर जाकर चौधरी को इसी लिफ्ट से नीचे भेजता हूँ। जो ही वो यहाँ पहुँचे, तुम उसे गोलियों से भून दो। ठीक है। और लिफ्ट चल दी। चाचा जी, लगता है तुम अपने आप को जल्दी स्वर्गवासी बनाना चाहते हो। वो कैसे? डॉक्टरों का कहना है कि जो लोग ऊंचाई पर रहते हैं उन्हें दिल की बीमारी जल्दी घेर लेती है। नीचे जाओ और लंबी उम्र जियो। तुम ठीक कहते हो, मैं इसी लिफ्ट से नीचे जाता हूँ। लिफ्ट चाचा चौधरी को लिए नीचे को चलती। चलो, चाचा चौधरी की तो हमेशा के लिए हुई छुट्टी। कार्टूनिस्ट प्राण को अब कोई नया फीचर बनाना चाहिए। नीचे। और लिफ्ट के रुकते ही तर 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 इतनी गोलियां लगने पर कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला। ओह ताऊ जी, मैं 5वीं मंजिल से लिफ्ट पर बैठा था और वो चाचा चौधरी, वो 4थी मंजिल पर उतर गया। आने दो धमाका सिंह को, अगर उसे धमाके से ना उड़ा दिया तो कहना। तो चलिए इसके अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू की बीग। मुझे एक बीग चाहिए। अपने लिए नहीं, साबू के लिए। हमने एक बड़ा बीग नुमाइश के लिए बनाया है। देखो, इसे पूरा आ जाए। लंबू, जरा इसे पहनकर देखो, बिल्कुल फिट आया, जैसे मेरे लिए ही बना था। चाचा जी, मैं कैसा लगता हूँ? एकदम फिल्मी हीरो। आओ, ये विग तेरी चाची को दिखाएं। तभी एक हवा का झोंका आया। ओह, मेरा विग उड़ गया। पकड़ो। थोड़ी दूर पर अपना बैग हमारे हवाले करो। इसमें कंपनी के पैसे हैं, रहम करो। खामोश। पकड़ो, वे बदमाश लौट कर भाग रहे हैं। अब हमें कोई नहीं पकड़ सकता। ओह, ये क्या? गाड़ी संभालो, ये डगमगा रही है। और धड़ाक, वो रहा मेरा बिग। साबू, तुम्हारे बिग के कारण आज मेरी कंपनी के पैसे बचे हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बनवारी का पटाखा। अरे बनवारी, इतनी सारी आतिशबाजी, क्या दुकान खोलने का इरादा है? अरे नहीं, आज दिवाली है ना, सारे पटाखे खुद जलाऊंगा। इधर ला एक एटम बम, तुझे ऐसा नज़ारा दिखाऊंगा कि पहले कभी ना देखा हो। वो देखो, पहाड़ी की चोटी पर चाचा चौधरी बैठा है। अगर ये एटम बम उस पर अचानक फटे तो ऊपर से लुढ़कता हुआ ऐसे नीचे आएगा जैसे कोई गेंद। वाह पनवाड़ी, दबे पांव आजा, कहीं चाचा चौधरी को आहट ना हो जाए। बस अब यहाँ से उस पर एटम बम फेंकना चाहिए। ओह, निशाना चूक गया। अरे बनवारी, भाग, बम लुढ़कता हुआ अपनी तरफ आ रहा है। पनवारी, आज मरवा दिया तुमने। और वो बम लुढ़कता हुआ सीधे उसके बम के बॉक्स में जाकर गिरा। भड़ाम। उई पनवारी, यहाँ आसपास कोई डिस्पेंसरी है या नहीं? चाचा जी, कहाँ से आ रहे हो आतिशबाजी का नज़ारा देखकर? तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है अनोखी दौड़। अरे भाई जंपी, मैंने चाचा चौधरी की पगड़ी हथियाने की एक तरकीब सोची है। वो कैसे बम्पी?
मैं चाचा चौधरी को दौड़ के लिए चैलेंज करता हूँ और उसे हराकर उसके पगड़े जीत लेते हैं। वाह बम्पी, जम्पी, तुम यहीं रहो और मेरा इंतजार करो। चौधरी, तुम अपने को बड़ा तीसमार खा समझते हो। मैं तुम्हें दौड़ के लिए चैलेंज करता हूँ। दौड़ कुतुब मीनार तक होगी। पहले तुम पहुंचो तो मैं तुम्हें अपनी टोपी दे दूंगा, वरना तुम्हारी पगड़ी मैं ले लूंगा। 1, 2 और 3। चाचा जी, बम्पी आगे निकल गया। तुमने कछुए और खरगोश की दौड़ की कहानी नहीं सुनी, जो शुरू में सारा दम लगा देता है और आगे चलकर वो हताश हो जाता है। ओह जम्पी, मैं तो आधे रास्ते में ही थक गया। जल्दी से कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कुतुब मीनार पहुंचा देता हूँ। यहाँ कोई नहीं देख रहा। वाह, वो रहा कुतुब। चौधरी, चौधरी तो अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। हैं? वो तो पहले से ही यहाँ मौजूद है। भाई छज्जू, यहाँ वम्पी तो नहीं आया? आया था, मुझे ये टोपी देकर चला गया। जुड़वा भाई होने से कभी कभी फायदा भी हो जाता है। तो चलिए इसके अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ताश का कमाल। चाचा चौधरी जादुई चिराग लिए बाजार में घूम रहा था, तभी रोने की आवाज आई। क्या हुआ? कुछ ठगों ने मेरी सारी तनख्वाह जुए में जीत ली। तुम जाकर फिर खेलो, देखूं वे चालाकी कैसे करते हैं। मगर पैसे? ये लो। ठगों का गिरोह वो दोबारा आ रहा है और पैसे लाया होगा। ताश बटी, दांव पर कितने लगाते हो? सारे रुपए। लगता है इस बार उसका जल्दी जेब खाली करने का इरादा है। अपने पत्ते सीधे करो। 3 इक्के। तुम फिर हार गए। सारे रुपए इधर करो। ठहरो, चौथा इक्का तुम्हारी जेब में है, 5वां कफ के अंदर और 6ठा कॉलर में। ताश में कितने इक्के होते हैं? मारो इसे, खत्म कर दो। चाचा चौधरी ने चिराग घिसा। बाप रे, भागो। भाग कर कहाँ जाओगे? रहम, माफ कर दो। ये लो अपने पैसे वापस। जाओ, आप कभी ताश ना खेलना, मैं वादा करता हूँ। तो चलिए इसके अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है सॉफ्टी। लो सॉफ्टी खाओ। वाह, मजा आ गया। चाचा जी, मेरी सॉफ्टी? ओह, वो तो मैं भूल ही गया। ठहरो, मैं अभी लाता हूँ। सॉफ्टी पार्लर। अरे भाई, साबू के लिए एक स्पेशल सॉफ्टी देना। ये लो। रॉकेट, दौड़ो, इससे पहले कि ये पिघल जाए हमें साबू के पास पहुंचना है। थोड़ी दूर पर ये महिला सोने की चेन पहनकर जा रही है। अगर मैं ये छीन लूं तो काफी पैसों में बिक जाएगी। और तभी ओह, पकड़ो, वो मेरी सोने की चेन लेकर भाग रहा है। और इधर टक्कर हो जाती है। ओह, बचाओ। साबू, मुझे अफसोस है तुम्हारी सॉफ्टी गिर गई। फिक्र ना करो, तुमने मेरी सोने की चेन बचाई है, इसलिए मैं साबू को दूसरी सॉफ्टी ले दूंगी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी का पाउडर। चाचा जी, इस डिब्बी में क्या है? साबू, मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों को कूट कूट कर एक पाउडर बनाया है। क्या ये कोई खास किस्म का पाउडर है? हाँ, जरा लगा कर देखो। ओह, ये पाउडर लगाते ही हाथ पर खुजली होने लगी। मुझे पता था, इस खुजली को मिटाने वाला तेल भी सिर्फ मेरे पास है। लो, हाथ पर थोड़ा लगाओ। हाँ, अब कुछ चैन मिला। किसी बच्चे के हाथ ये पाउडर ना लग जाए, इसलिए इसे अलमारी में रख देता हूँ। अरे पता है, बगरदास की शादी में जाना है। अरे भगवान, चलते हैं। तुम नाराज क्यों होती हो? चलो। मैंने अभी चाचा चौधरी और उसकी पत्नी को घर से जाते देखा, लेकिन वे घर को खुला छोड़ गए हैं। चाचा चौधरी के बारे में मशहूर है कि वो अपने घर को कभी ताला नहीं लगाता। ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो आज उसके घर की थोड़ी सफाई कर दें। वाह, अलमारी नकदी और जेवरों से भरी पड़ी है। एक पाउडर की डिब्बी भी है, इसे भी उठा लो। बैग भर गया है, उनके वापस लौटने से पहले खिसक लो। सबसे पहले ये खुशबूदार पाउडर लगाकर जरा चेहरे की रौनक बढ़ाएं। उधर वापस लौटने पर ओह, अलमारी खुली पड़ी है। सारे पैसे और जेवर चोरी हो गए। अरे, घर में चोरी हो गई और तुम्हारे कान पर चींटी तक नहीं रेंग रही। भगवान, सारा माल अपने आप वापस आ जाएगा। अरे, कभी चोरी में गया माल भी वापस आता है। आपकी सारी नकदी और जेवर इस बैग में है, हम इन्हें लौटाने आए हैं। चेहरे खुजलाते खुजलाते लहूलुहान हो गए हैं। कोई उपाय बताइए। लो, ये खुजली मिटाने का तेल लगाओ। भगवान, मैंने ना कहा था कि माल वापस आएगा।
तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है हिमालय पर्वत पर। चाचा जी, हम कहाँ जा रहे हैं? हिमालय पर्वत पर? अरे वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है। मेरा मतलब है हम हिमालय पहाड़ पर क्यों आए हैं? यहाँ कुछ घंटे हम समाधि लगाएंगे और ईश्वर का ध्यान करेंगे। आदमी को अपनी जिंदगी में कुछ समय प्रभु भक्ति के लिए भी निकालना चाहिए। समाधि के लिए ये जगह उपयुक्त रहेगी। शहर की चिल्पों से दूर। यहाँ हमारे ध्यान में कोई विघ्न नहीं डालेगा। और वे दोनों ध्यान में बैठ जाते हैं। चाचा जी, बर्फ पड़ने लगी है। चुप। जब समाधि लगाए बैठे होते हैं तो बोलते नहीं। जब मैं हरिओम कहूं तब उठना। घटकू पटकू दो चोर। पटकू, इस बार की बैंक की चोरी में सबसे ज्यादा नोट हाथ लगे हैं, लेकिन तो मुझे यहाँ हिमालय पर क्यों ले आया? शहर में हमेशा चाचा चौधरी का डर लगा रहता है। यहाँ उसकी छाया भी नहीं पड़ सकती। उन दो बर्फ के टीलों पर बैठकर हम नोट गिनेंगे। पटकू, माल इतना है कि हम दोनों की बकाया उम्र आराम से कट जाएगी। वाह, हरिओम। झटकू, ये बर्फ का टीला तो बोलता है। लगता है पटकू तूने भांग पी रखी है। कहीं बर्फ के टीले भी बोलते हैं? समाधि समाप्त, उठना चाहिए। ओह भूत, भागो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है रहस्यमयी लड़की। कहाँ जाते हो? मुझे चाचा चौधरी से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। अभी बहुत सवेरा है, वो सोकर नहीं उठे। मगर कहा जाता है कि दिन हो या रात चाचा चौधरी से कभी भी मिला जा सकता है। अरे कहाँ चल दिए? अभी तो सूरज नहीं निकला। बाहर से कुछ आवाजें आ रही है, शायद कोई मुझसे मिलना चाहता है। चाचा चौधरी, मेरी मदद करो। वो बेहोश हो गया। चाचा चौधरी ने उस व्यक्ति के मुंह पर पानी का छींटा मारा। वो होश में आ रहा है। ओह, घबराओ नहीं, बताओ क्या हुआ? एक अत्यंत सुंदर लड़की, जैसे कोई अप्सरा आसमान से उतरी हो। मेरा भाई गोकुल उस पर मोहित हो गया। फिर गोकुल मेरी आंखों के सामने गायब हो गया। अच्छी फिल्मी कहानी है। साबू, चुप हो जाओ, मुझे पूरी बात सुनने दो। मुझे पूरी बात बताओ। मैं और मेरा भाई गोकुल दूसरे कस्बे में हाट पर माल बेचने जाते थे। दिन भर माल बेचते और शाम को अपने गांव लौट आते। एक दिन हाट पर नौटंकी आई हुई थी। हम दोनों ने उसे देखने का फैसला कर लिया। नौटंकी देखकर जब लौट रहे थे तो रात अधिक हो चुकी थी। नौटंकी अच्छी थी, हाँ, मगर अब जब रात के अंधेरे में गांव तक पैदल चलना पड़ेगा तो नानी याद आ जाएगी। भाई, क्यों ना हम इस जंगल में रात काट लें, सवेरे घर चले जाएंगे। ठीक है गोकुल। मैं और वो एक पेड़ के नीचे हम भाइयों ने अपना सामान रखा और सोने की तैयारी करने लगे। तभी सामने के एक पेड़ से आंखों को चकाचौंध करने वाली रोशनी निकली और हमने देखा कि एक अत्यंत रूपसी कन्या पेड़ पर बैठी है। क्या डर गए? तुम कौन हो? पेड़ पर क्यों बैठी हो? मैं तरु कन्या हूँ। वर्षों से पेड़ पर इस इंतजार में बैठी हूँ कि कोई नौजवान आए और मुझे उतारकर अपने घर ले जाए। मैं आता हूँ, तुम्हें पेड़ से उतारकर तुमसे शादी करूंगा। गोकुल, वहां मत जाओ, वो मृग मरीचिका है, एक धोखा है। मोह में अंधे मेरे भाई ने मेरी एक ना सुनी और उस सुंदरी को पाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन ऊपर पहुंचते ही उसकी चीख सुनाई दी और वो लुप्त हो गया। बचाओ। उसके बाद मैं बेतहासा भागा जब तक कि मैं यहाँ नहीं पहुँच गया। सब्र करो, आज रात हम गोकुल को ढूंढने की कोशिश करेंगे। रात, चलो हमें वो जगह बताओ जहाँ गोकुल विलीन हो गया था। चाचा चौधरी उसी जगह पर आराम करने लगे। तभी, ओह तेज रोशनी, तुम? मैं तरु कन्या हूँ, अरसे से इस पेड़ पर बैठी हूँ। जो कोई मुझे पेड़ से उतारेगा उसी से मैं शादी करूंगी। तुम बहादुर हो। एक अबला को मुसीबत से बचाओ, मुझे नीचे उतारो। खूबसूरत औरत, कूदो, अपने आप जमीन पर आ जाओगी। इतनी ऊंचाई से अगर मैं कूदी तो क्या मेरी हड्डी पसलियां ना टूट जाएंगी? तुम अक्लमंद हो। अच्छा, जाकर मैं सीढ़ी लाता हूँ। क्या बेवकूफ़ी सी बातें करते हो? उधर तुम सीढ़ी लेने गए, इधर कोई दूसरा आकर मुझे ले जाएगा। तुम ठीक कहती हो, एक और रास्ता है तुम्हें नीचे उतारने का। साबू, इस पेड़ को उखाड़ दो। नहीं, या भाई, हम आजाद हो गए। गोकुल,
पेड़ का तना खोखला था जिसे लड़की ने पत्तों से ढक दिया था। जो कोई ऊपर पेड़ पर चढ़ता था खोखले तने से होता हुआ नीचे गड्ढे में गिर जाता था। लड़की खोखले पेड़ में क्यों नहीं गिरी? इसका जवाब तरु कन्या देगी। दरअसल मैं एक गरीब और अनाथ लड़की थी। मेरे जेवर नकली हैं। राहगीरों को लूटने का मुझे वो आसान तरीका लगा कि मैं तरु कन्या बन जाऊं। जब राहगीर खोखले पेड़ में गिर जाता था तो मैं उसका सामान बटोर कर घर चल देती थी। मैं रात को रस्सी की सीढ़ी की मदद से पेड़ की शाख तक चढ़ती थी, फिर रस्सी की सीढ़ी को ऊपर खींच लेती थी। रात का अंधेरा और घने पत्ते रस्सी की सीढ़ी को छिपाने में मदद करते थे और वो आंखों को चकाचौंध करने वाली रोशनी इस टॉर्च की थी। अंधेरे में राहगीर का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये उपयोगी थी। लौट का सामान वापस कर दो और गोकुल से शादी कर लो, ये तुम्हारा ख्याल रखेगा। मैं भी यही चाहती हूँ। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।